नमस्कार बच्चों, आरसीआई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लिंग। कि लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग है जो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि पुरुष जाति का बोध जिन शब्दों के द्वारा होता है उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पुरुष, घोड़ा, मेरा आदि, ये क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है तो कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे लड़की, रानी, गाय, पुस्तक आदि। यानी कि जो लिंग होते हैं जो हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में तो पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं और पुल्लिंग ही रहते हैं, उनका लिंग नहीं बदलता। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी पहचान कैसे करें ये बताएंगे। लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान किससे होती है? शब्दों के व्यवहार से होती है। किससे? शब्दों के व्यवहार से। आपको लिखना है लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। इसमें कई शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कोई ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं? दिनों के नाम, दिनों व महीनों के नाम, पेड़ व पर्वतों के नाम, अनाजों, ग्रहों व रत्नों के नाम। देवताओं के नाम, समय सूचक शब्द,
अंगों के नाम, कुछ धातुओं एवं द्रव्यों के नाम। ये जो शब्द है वो हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग। ये जो शब्द हैं वो सदैव क्या किस में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द। भी सदैव स्त्रीलिंग कौन कौन से रहते हैं? दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, भाषा व लिपियों के नाम, भाषा व लिपियों के नाम, तिथियों व लताओं के नाम, ये सभी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया लिंग कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं और कुछ सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। तो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से? दिनों व महीनों के नाम। दिनों के नाम आप कुछ भी लगा लो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी के भी आते हैं। पेड़ व पर्वतों के नाम, ये भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों, ग्रह व रत्नों के नाम, देवताओं के नाम। समय सूचक शब्द, अंगों के नाम। कुछ धातुएं एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम, यानी कि सभी धातु के नाम नहीं आते। कुछ धातुओं के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में, और कुछ धातुओं की स्त्रीलिंग में आते हैं। और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं व लिपियों के नाम, तिथियों व लताओं के नाम। ये शब्द हमेशा किस में रहते हैं? सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहता है और कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग रहता है। तो इनको आपको, और इनको किससे पता चल जाता है? लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। उनको बोलते हैं हम, फिर हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस प्रकार अगर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना हो तो मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ, उनको आपको बदलना है। किसमें? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में आपको बदलना है। आपको खुद को बदलना है। मैं यहाँ पर आपको 10 शब्द दूंगी जिसको आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है।
तो ये दो शब्द हैं, इनको आपको किस में बदलना है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग को किस में बदलना है? स्त्रीलिंग में बदलना है। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हमारे लिंग हो गए हैं कंप्लीट। और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे वचन। लिंग हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ध्यान रखना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उनको बोल करके उनके उच्चारण से आपको पता लगाना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। धन्यवाद।